नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं अपने सोलर सिस्टम की, चूंकि कुछ अद्भुत घटनाएं हो रही हैं जो आपको एक मानव होने के नाते, एक जानकार होने के नाते जरूर पता होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि वर्तमान में यदि हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें, जो हमारा आप सौरमंडल देखते हैं, इसका प्रमुख सूर्य है और सूर्य के आसपास बहुत सारे ग्रह उपग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो क्या दिखाई देता है? तो जैसे ही हम इससे जैसे जैसे हम इसके निकट आने का प्रयास करते हैं, आप देखो विभिन्न प्रकार के ग्रह उपग्रह जाते हुए नजर आते हैं। और ये है हमारा प्यारा सूर्य, जो हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र में दिखाई देता है। बट जो प्रमुख चीज है, वो प्रमुख चीज ये है कि जो इसके आसपास घूमने वाले ग्रह दिखाई देते हैं, ये ग्रह अब क्या हो रहा है, आपस में एक बिल्कुल सीधी रेखा में आ रहे हैं। जी हां, एक सीध में आकर परेड करते हुए नजर आने वाले हैं। तो इसी विषय पर चलिए आगे बात भी करते हैं। तो ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि अब आसमान में आपको सामान्य, आपने अभी 26 जनवरी और 15 अगस्त को परेड तो देखी है, पर क्या आपने अपने सोलर सिस्टम में जो हमारे ग्रह हैं, क्या इन्हें परेड करते हुए देखा है? और नहीं देखा है तो ये खगोलीय घटना अब होने वाली है और ये आसमान में एक विशेष प्रकार का नजारा भी दिखने वाला है। तो आखिरकार क्या कारण है कि ये परेड होने वाली है? तो चलिए इसकी डिटेल में बात करते हैं। तो ये जो परेड है, जी हां, जो अंतरिक्ष में हो रही है, ये अद्भुत घटना को हम इसमें देखेंगे। इसमें लगभग 7 ग्रह एक सीध में हमें नजर आने वाले हैं। जैसा आप ये चित्र में देख सकते हैं, सूर्य के बाद एक सीध में, लगभग एक सीध में ये 7 ग्रह हमें नजर आने वाले हैं। और वैज्ञानिकों ने कहा है ये पूरी की पूरी घटना कब होने वाली है? तो ये घटना जनवरी 2025 में देखी जाने वाली है। और इस घटना को ज्योग्राफी की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? इसे प्लैनेटरी परेड कहा जाता है। प्लैनेटरी माने ग्रहों की परेड के नाम से हम जानते हैं। यह घटना तब ही होती है जब सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह रात के समय, चूंकि हम रात को नहीं देख सकते हैं, तो रात के समय जब हमें ये एक सीध में लगभग दिखाई देते हैं। ये कोई आधिकारिक, कोई ऑफिशियल खगोलीय वर्ड नहीं है, बट सौरमंडल में जब ग्रह लगभग समतल एक सीध में आरेखण करते हैं, तब हम इसे प्लैनेटरी परेड के नाम से जान लेते हैं। और ये बिल्कुल लगभग एक सीध में भी हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये सुबह या शाम के समय आकाश में ये घटना को हम देख भी सकते हैं। और विशेष की बात करें, आखिरकार क्या होती है प्लैनेटरी परेड? तो प्लैनेटरी परेड एक बहुत दुर्लभ घटना को हम मानते हैं। इसमें लगभग जो एक सीध में दिखाई देते हैं, लगभग समान दिखाई देते हैं। एक सीध में किससे? सूर्य से एक सीधी रेखा यदि हम खींच दें तो वहां पर से ये ग्रह एक के बाद एक हमें दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा ये जितने भी ग्रह हैं, ये सौरमंडल में सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं और कुछ ग्रह थोड़े वक्त के लिए सूर्य की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, या कुछ कई घटना या कई समय तक भी एक सीधी लाइन में दिखाई देने वाले हैं। तो ये प्लैनेटरी जो परेड होने वाली है, इसे प्लैनेटरी, है ना, अलाइनमेंट भी हम कह सकते हैं। तो ये प्लैनेटरी परेड भी है और प्लैनेटरी अलाइनमेंट भी कह सकते हैं। इस परेड के दौरान जब रात के समय हम आकाश में कई ग्रहों को एक सीधी पंक्ति में देखते हैं, या जब भी आप इसे देखेंगे, तो ये ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल एक दूसरे के निकट आ गए। और जब ये नजर आप देख पाएंगे, जब नजारा देखेंगे, तो बड़ा ही सुंदर समय दिखाई देता है। तो ये कब हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो याद रखिएगा, अमेरिकी जो स्पेस एजेंसी है ना, वेबसाइट स्टार वॉक, इसके मुताबिक ये घटना कब हो रही है? तो 21 जनवरी को यह परेड के बाद, जब सूर्य के सामने, सूरज के ढलने के बाद ये घटना पूर्ण रूप से देखी जाएगी। और ये घटना जब हुई है, तो ये घटना 21 जनवरी के को ये घटना हो चुकी है। और ये घटना के समय शुक्र, शनि, है ना, बृहस्पति, मंगल, नेपच्यून, अरुण, वरुण एक लाइन में दिखाई दे रहे हैं। तो अभी भी दिखाई देगा, यदि आपने कल इसे नहीं देखा है या अभी आने वाले समय में नहीं देखा, तो निरंतर देखिएगा। अब एक सीध में तो नहीं दिखेंगे, बट निरंतर पास ये जरूर दिखाई देने वाले हैं।
इसके अलावा फ्लोरिडा में भी जो बिशप म्यूजियम ऑफ साइंस एंड नेचर एंड प्लानिटोरियम सुपरवाइजर है, उन्होंने भी कहा कि एक सीधी रेखा में नहीं है, लेकिन सूर्य के एक तरफ काफी करीब नजर आते हैं। बिल्कुल सीध में तो नहीं है, परंतु ऐसा लगता है देखने में कि ये लगभग एक सीध में खड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात भी है। इसके अलावा 2025 में ये जो सौर मंडल की ये घटना हो रही है, इसमें लगभग 6 ग्रह एक पंक्ति में होंगे और रात के समय आकाश में दिखाई देंगे। कौन कौन दिखाई देगा? तो शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये दिखाई देने वाले हैं। और 7वां ग्रह बुध भी कुछ सीमा के बाद एक पंक्ति में इसमें शामिल हो जाएगा, तो बुध भी धीरे से इसमें शामिल हो जाएगा। तो टोटल 7 प्लैनेट्स ऐसे हो जाएंगे जो लगभग एक सीध में नजर आने वाले हैं। क्या हम और आप इसे एक अपनी आंखों से देख सकते हैं? तो इन्हें नग्न आंखों से दिखाई पूरे ग्रह नहीं दिखेंगे, पर कौन से दिख जाएंगे हमें? शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को तो हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, बाकी को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता होगी, है ना। तो याद रखिएगा 7 में से कुछ ग्रह जो पास में है तारे के रूप में दिखाई देते हैं, पर ये आपको दिखाई देने वाले हैं। और दूरबीन से यदि आप देखोगे तो प्रॉपर दिखेगा यूरेनस और नेपच्यून को भी आप एक सीधी आरेखण में देख सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं इस खगोलीय घटना को देखना तो जरूर आप इसे देखिए। महाकुंभ भी चल रहा है, तो उस दौरान भी इसकी घटना विशेष हो जाती है। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट घटना है वो कब दिखेगी? तो 21 जनवरी से लेकर 21 फरवरी 2025 के बीच में ये दिखने वाला है। तो बहुत अच्छा समय ये दिखाई दे रहा है। इस समय में आप यदि ग्रहों को जानना चाहते हैं, आप यदि यूनिवर्स के बारे में आप खोज करना चाहते हैं, आप अपने धरती से बाहर के क्षेत्र को भी देखना चाहते हैं, तो ये अद्भुत नजारे को जरूर देखिएगा। इसके अलावा ये भौगोलिक जो स्थान है वो प्लैनेटरी परेड की एक घटना है जो उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया और दुनिया के कई अन्य देश में दिखेगी। हमारे देश से भी ये कुछ हद तक अच्छे से प्रस्तुत होने भी वाली है। इसके अलावा क्या ये परेड भारत में देखी जाएगी? तो आपके मन में भी होगा, तो भाई बिल्कुल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की रिपोर्ट ने बताया है कि भैया 21 जनवरी से 13 फरवरी तक हम देख पाएंगे और इस दौरान ग्रह बढ़ते घटते दिखेंगे। पर अच्छी बात है कि अभी वो मौका है, अभी वो हमारे पास मौका है कि जब आप इसे देख सकते हैं तो इसका उपयोग जरूर कीजिएगा। और 21 जनवरी को शाम को 7:30 से यह अद्भुत नजारा दिखना चालू हो गया है, तो ये हो चुका है समय, तो जरूर देखिएगा। और शुक्र, शनि, नेपच्यून को 11:30 बजे के बाद से इसे ऐसे देख सकते हैं। ठीक, बृहस्पति, मंगल, यूरेनस रात तक दिखाई देंगे, और लेकिन मंगल सूर्योदय तक ठीक अदृश्य भी हो जाए, क्योंकि भाई आप जानते हैं कि दिन के समय ये घटनाएं हमारी नग्न आंखों से देखना थोड़ा कठिन हो जाता है। छत पे जाइए, ऊंची बिल्डिंग में जाइए, या जहां भी आप रहते हैं और आकाश खाली है, अर्थात वहां बादल नहीं है, तब ही आप इसे देख पाएंगे। बाकी यदि आप किसी ऐसी जगह पे है जहां पर विशेष प्रकार के दूरबीन लगे हुए हैं, तो वहां से तो आप इसे देख ही पाएंगे। ठीक है, कहां दिखेंगे? तो आपको साउथ वेस्ट की ओर दिखने वाले हैं, ये दक्षिण पश्चिम की दिशा में आपको दिखने वाले हैं। तो ये आपके लिए और भी विशेष इसे बताते हैं। आखिरकार ये जो एक सीध में ग्रह दिख रहे हैं, ये प्लैनेटरी परेड की घटना खत्म कब होगी? तो प्लैनेटरी परेड की जो घटना है, इसके फोर्ब्स के अनुसार 8 मार्च को ये परेड खत्म हो जाएगी, अर्थात जो ये सीध में दिख रहे हैं, ये सीध में दिखना अब आपको बंद हो जाएंगे। पर इतना समय है कि आप देख सकते हैं। तो जीवन में कुछ ऐसे अद्भुत चीजों का आनंद जरूर लीजिएगा कि जब इतने सारे लगभग 7 ग्रह एक सीध में आपको नजर आएंगे। तो यदि आप कहीं अच्छी जगह पे जा रहे हैं जहां पर किसी विशेष तरह की दूरबीन है या यहां पर कैसी प्रदर्शनी लगी हुई है, तो वहां जाकर थोड़ा सा समय निकालकर जरूर जाइएगा। इसके अलावा आखिरी परेड में आखिरी समय तक मंगल, बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस, नेपच्यून और बुध शामिल ही रहने वाले हैं। तो बहुत अच्छी घटना ये मानी जाती है। आमतौर पर ये कुछ दिनों तक चलती है, पर इस बार भाई साहब बहुत अच्छी बात यह कि 21 जनवरी से 8 मार्च तक, अर्थात महीनों तक चलने वाली ये घटना देख सकते हैं। इसके अलावा ये एक परमानेंट है क्या? नहीं, अस्थायी घटना है। और ऑर्बिट के जैसे ही ये एक समान ये जो घूमते घूमते जब अपने स्थान को परिवर्तित करेंगे, तो फिर ये घटना समाप्त हो जाएगी। फिर ये कई 100,000 वर्षों के बाद फिर से एक समरेख में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे जैसे अपनी कक्षा में जाते हैं, वो अपनी अपनी घटनाओं को, अपने अपने स्थान को बदल लेते हैं, और अपनी कक्षा को जैसे ये बदलते हैं तो चीजें बदलती नजर आती हैं। अंत में वही चीज कि क्या विशेषता है, तो
ये जब बार बार हमने इस वर्ड का उपयोग किया संरेखण, तो संरेखण क्या होता है? तो संरेखण से तात्पर्य यह नहीं है भैया कि ये बिल्कुल एक सीधी रेखा में, लगभग एक सीधी रेखा में है, इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा ये आकाश में एक समूहबद्ध नजर आएंगे, अर्थात एक समूह में एक के बाद एक नजर आते हुए दिखाई देंगे। विजिबिलिटी से क्या आशय है? दृश्यता से क्या आशय है? तो दृश्यता से आशय उस जगह से कि दूरबीन के बिना भी और दूरबीन के साथ भी नग्न आंखों से भी देख सकते हैं, और यदि पूरा प्रॉपर नजारा देखना चाहते हैं तो दूरबीन की सहायता आप ले सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से ग्रह हैं? तो समय के साथ ग्रह जो हैं वो अपनी दिशा दशा को परिवर्तित करते रहेंगे, पर कौन कौन से दिखते रहेंगे? तो शुक्र जैसे वीनस कहते हैं, बृहस्पति जैसे जुपिटर कहते हैं, सैटर्न, शनि, मार्स, मंगल, बुध, मरकरी, इन्हें तो नग्न आंखों से ही देख सकते हैं। पर अरुण और वरुण जो है, यूरेनस और नेपच्यून जो है, इन्हें बेसिकली देखने के लिए हमें दूरबीन की सहायता लगने वाली है। तो याद रखिएगा, इस अद्भुत घटना को, इस चमत्कारी घटना को जरूर देखिएगा। और ये दुर्लभ घटना स्थायी नहीं है, इसलिए कई 100,000 वर्षों में होती है, इसलिए इसे जरूर देखिएगा। इसके अलावा ग्रह की जो कक्षाएं हैं वो समय समय पर कुछ दशकों में और वर्षों में एक ही बार घटित होती भी है। इसके अलावा अलग अलग मिनी, मिड साइड और पूर्ण परेड के लिए अंतराल अलग अलग हो सकता है, पर इस बार पूर्ण परेड है इसलिए ये विशेष है। इसके अलावा यूरेनस और नेपच्यून को किसकी सहायता से देखना है? टेलीस्कोप, दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं, और जब ये देखेंगे तो ये बहुत ही विशेष नजारा नजर भी आता है। इसके अलावा कब देख सकते हैं? तो सबसे बेस्ट समय यदि आप देखोगे तो सूर्यास्त के लगभग 45 मिनट के बाद ये नजारा दिखता है, और इस परेड में 6 ग्रह अभी दिखाई देंगे, कुछ समय बाद बुध इसमें शामिल होगा। अंत में कुछ प्रसिद्ध प्लेनेटरी परेड कब कब हुई हैं? तो द ग्रेट प्लेनेटरी परेड, ये वर्ड याद रखिएगा, ये कब हुई थी? तो 2004 में हुई थी। यह हाल ही में कुछ समय पहले संरेखण में आए थे, अर्थात 2004 में भी ये एक दूसरे के सामने आए थे, पर उस समय मात्र 5 ग्रह आपस में सामने आए थे। कौन कौन से एक साथ थे परेड में? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। और 2011 की परेड की संरेखण की बात यदि हम करें तो एक अन्य प्लेनेटरी परेड थी, जिसमें कौन कौन से ग्रह? वीनस, शुक्र, जुपिटर, बृहस्पति, बुध, ये ही ग्रह क्या हुए थे? सामने आए थे, परेड में आए थे, और इन्हें नग्न आंखों से देखा गया था। तो क्या आपने भी इन्हें देख लिया है? या न्यूज में देख लीजिए, या किसी साइंस एस्ट्रोफिजिक्स की आप यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, कहीं से तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा। आप देखिएगा दिल में एक अलग तरह की आग जलेगी, और आने वाले जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं आपके घर परिवार में, उन्हें भी जरूर दिखाइए, साइंस में उनकी रुचि को बढ़ाइए, और ब्रह्मांड में जो मानव के बढ़ते कदम हैं उनके लिए उनके योगदान को जरूर सराहिए। ठीक, उनकी नई नई अच्छी हॉबीज पे ध्यान दीजिए, उनका विजन इस ओर जरूर लाइएगा। तो परिवार के साथ बैठकर एक बार जरूर बैठें, माता पिता को भी दिखाएं, और परिवारजनों को भी इस अद्भुत घटना के बारे में जरूर बताएं। तो मुलाकात आपसे अगले वीडियो में होगी। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।